स्वयं को तैयार कर लें। अपने सामने एक गिलास पानी रख लें। धूप बत्ती, अगरबत्ती जला लें। तथा किसी एकांत स्थान का चयन करें जिससे कि ध्यान का पूरा लाभ प्राप्त हो सके। लंबी गहरी सांस लेंगे। रीढ़ की हड्डी को सीधा करके बैठेंगे। आरामदायक स्थिति में बैठें। चेयर पर भी बैठ सकते हैं। स्वयं को बिल्कुल रिलैक्स कर लें। अपने मन को ये कमांड दें कि इस समय स्वयं को आंतरिक रूप से ऊर्जावान बनाने का समय है। ये समय परम शक्ति ब्रह्मांड की परम ऊर्जा के साथ मिलन बनाने का समय है। अपने मन को ये कमांड दें और अंतःकरण को एक डायरेक्शन दे दें कि ये ध्यान का समय है। महसूस करें वर्तमान में पूरी तरह स्थित हो जाएं। लंबी गहरी सांस लेते हुए अपने श्वासों पर अपना पूरा ध्यान केंद्रित करेंगे। ये श्वासें ही तो हैं जिनसे मैं इस पूरे ब्रह्मांड से कनेक्ट हूँ। इस भौतिक शरीर को चलाने वाली ये श्वासें परम शक्ति से जुड़ी हुई हैं। अपना पूरा ध्यान ब्रह्मांड की परम ऊर्जा के पास लेकर जाएंगे। महसूस करें किस प्रकार से वो परम शक्ति, वो परम ऊर्जा इस पूरे ब्रह्मांड को संचालित कर रही है। असंख्य आत्माएं, असंख्य ग्रह, उपग्रह, नक्षत्र, तारामंडल, सब कुछ वो परम शक्ति संचालित कर रही है।
एक प्रकाश का दर्शन करेंगे और वो प्रकाश पूरे ब्रह्मांड को चला रहा है। ये समय है स्वयं को परम शक्ति से जोड़कर शक्तियों से, ऊर्जा से संपन्न करने का। हम जिसका स्मरण करते हैं उसकी शक्तियां हमारे अंदर प्रवेश करती हैं। महसूस करें परम शक्ति की शक्तियां मुझे प्राप्त हो रही हैं। परम शक्ति से ऊर्जा मुझे मिल रही है। मन में कोई और विचार नहीं। मैं और ब्रह्मांड की परम ऊर्जा, परम शक्ति मेरा मन प्रफुल्लित हो रहा है। मेरे मन से सारे बोझ अपने आप दूर हो रहे हैं। परम शक्ति मुझे अपनी शक्तियों से संपन्न कर रहे हैं। मैं साधारण से विशेष बन रही हूँ। ये मेरा परम सौभाग्य है जो ब्रह्मांड की परम ऊर्जा की नजर मुझ पर पड़ी है। लंबी गहरी सांस लें। ध्यान। जब भी उस परम शक्ति के साथ जुड़ता है तो वही ध्यान परम ध्यान के रूप में परिवर्तित हो जाता है।
हमारा ध्यान जितना शक्तिशाली होगा, उतना ही हम परम ध्यान का अनुभव शक्तिशाली ढंग से कर सकते हैं। मन को बिल्कुल शांत रखें और स्वयं को उस परम शक्ति का अनुभव होने दें। इस अनंत ब्रह्मांड में वो सर्वोच्च ताकत हम सबको चला रही है। कभी भी किसी के प्रति भी अशुभ भावना हमारे मन में ना हो, क्योंकि आपका एक एक संकल्प आपके मन से जुड़ा होता है। जो आपके मन को शक्तिशाली बनाता है। इसलिए हमारा प्रत्येक संकल्प शुभ, सकारात्मक एवं दूसरों के प्रभाव से मुक्त होना चाहिए। लंबी गहरी सांस लें। महसूस करें कि उस परम शक्ति की शक्तियां आपके आसपास मौजूद हैं। आप उससे जुड़े हुए हैं। इसलिए जो भी संकल्प हम करते हैं, सब कुछ परम शक्ति के अधीन ही करते हैं। सदैव अपने मन को परम ध्यान में लगाए रखना है, क्योंकि जितना जितना मन परम ध्यान की ओर अग्रसित होगा, हमारा मन शक्तिशाली होता जाएगा। सदैव ये प्रयास करें कि वर्तमान में स्थित रहना है। जो कुछ भी आपको मिला हुआ है, उसको महसूस करें। ये महसूसता की शक्ति ही आपको परिपूर्ण बनने में सहायक सिद्ध होगी। इसलिए उस ईश्वर का धन्यवाद करें जिन्होंने आपको ये सब प्रदान किया है। लंबी गहरी सांस लेंगे
अपने दोनों हाथों को आपस में जोड़ लें। विजुलाइज करें उस परम शक्ति को कि आपके सामने वो परम शक्ति अपने संपूर्ण स्वरूप में विराजमान है। अपने मन की बात परम शक्ति के सामने रख दें और धन्यवाद करें परम शक्ति का, जिन्होंने इस भौतिकता भरे संसार में आपको आध्यात्मिकता की ओर लेकर आए हैं। ध्यान का मार्ग आपके जीवन में आना परम शक्ति का ही आशीर्वाद है। लंबी गहरी सांस लेते हुए अपने दोनों हाथों को आपस में रब करेंगे और ध्यान की उस ऊर्जा को अपनी दोनों हथेलियों में महसूस करेंगे। अपने मस्तिष्क पर और अपनी आंखों के ऊपर स्पर्श करें। महसूस करें कि मेरा पूरा भौतिक शरीर और आंतरिक शरीर, जो आध्यात्मिक शरीर है, सूक्ष्म शरीर है, वो ध्यान के द्वारा स्वस्थ हो रहा है। अपने सामने जो आपने जल रखा है, अपनी दृष्टि से उस जल को देखेंगे और ये जल, जो कि अब साधारण जल नहीं है, ध्यान की ऊर्जा से चार्ज हो चुका है, इस जल को ग्रहण करेंगे इस विचार के साथ कि ये मेरे पूरे शरीर को और आध्यात्मिक शरीर को सकारात्मकता प्रदान करेगा। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। ध्यान, जैसा कि हम लोग करते आए हैं और जैसे जैसे हम ध्यान का अभ्यास करते हैं, वैसे वैसे ध्यान हमारे जीवन में सहजता से आता चला जाता है। जब प्रारंभिक दौर होता है, मतलब शुरुआती समय होता है, तो शांति से बैठना भी, है ना, बड़ा कठिन सा लगता है। कई सारे लोग तो शांति से बैठना भी उनको, उनके लिए बहुत बड़ा टास्क लगता है। परंतु जैसे जैसे हम ध्यान की इम्पोर्टेंस को समझते जाते हैं, तो हमें शांति से बैठने में आनंद आने लग जाता है। आता है आनंद। अकेले बैठ के ध्यान करने में आनंद आता है। ओम शांति। आप तब तक मेरी आवाज पहुंच रही है? तो ध्यान का आनंद तभी हम प्राप्त
कर सकते हैं जब हम ध्यान को सही आम पर कहते हैं इतने घंटे बैठना है, ये ऐसा करना, कुछ रटी रटाई हुई चीजें आप पकड़ाई जाए और आपसे कहा जाता है कि ये को करना है। जिससे क्या होता है, का मन ध्यान लग करके वो करने में व्यस्त हो जाता है। फिर आपको ये महसूस होता है कि हमें शायद वो प्राप्ति नहीं के लिए हमने प्रयास किया था। इसलिए सदैव ये चेक करते रहना है अपने आप को और अपनी क्रियाओं को कि क्या हम वास्तविक ध्यान कर रहे हैं। क्योंकि ध्यान का अनुभव वही आपको दिला सकता है जिसने एक सही ध्यान का अनुभव किया होगा। अगर किसी ने सही रीति से ध्यान का अनुभव नहीं किया है तो इसका मतलब ये है कि वो आपको ध्यान का मार्ग नहीं दिला सकता है। हो सकता है ध्यान के स्थान पर उसने कुछ और किया हो और वो आपको जबरदस्ती ध्यान का नाम दे करके आपको समझाने की कोशिश कर रहा हो। इसलिए मैं ये समझता हूँ कि आप सब जो यहाँ पर हैं इतने दिन ध्यान करने के पश्चात कम से कम इतना तो जरूर समझ गए होंगे कि ध्यान क्या है, ध्यान को करने की विधि क्या है और ध्यान करने के लाभ क्या हैं और ध्यान किस तरीके से, किस विचार से और कैसे किया जाएगा। अब आपको ध्यान की भ्रमित करता है तब आप बखूबी उस चीज को समझ सकते हैं, मेरा मानना है। इसलिए सदैव ये आप उद्देश्य रखें, अपने मन में ये बात रखें कि हमें ध्यान के सही मार्ग पर चलते रहना है। क्योंकि अगर आपका मार्ग सही नहीं है तब आपके भटकने के चांसेस ज्यादा बढ़ जाते हैं। जैसे कि आपको जाना हो कहाँ पर, मध्य प्रदेश, और आपका जो डायरेक्शन हो वो गुजरात की तरफ हो, तो क्या होगा, आपकी उतनी एनर्जी क्या हो जाएगी, वेस्ट हो जाएगी। आपका टाइम वेस्ट हो जाएगा, आपकी एनर्जी। और उसका कारण सीधा था या आपका जो गुरु था या आपको जिसने डायरेक्शन दिया या आपने खुद अगर गलत डायरेक्शन चूज किया है उसके कारण जो प्राप्ति आपको 10 साल पहले, 5 साल पहले या अभी हो जानी चाहिए वो आपको डिले हो जाती है। इसलिए सदैव अपने मन में ये विचार रखें कि हमें ध्यान के सही मार्ग पर चलते रहना है। क्योंकि यदि कोई आपको किसी ऐसी विधियों में बांधने की कोशिश करता है जो कि आपको महसूस नहीं हो रहा है कि ध्यान है, तब आपको सतर्क रहने की जरूरत है। जैसा कि पहले भी आपको बताया है कि ज्ञान अच्छा होता है, ज्ञान जितना हम सुनते हैं समझते हैं अच्छा है, लेकिन कहते हैं ज्ञान की ओवरडोज या फिर एक ऐसा ज्ञान जो आपको भ्रमित करे या आपको बहुत अधिक परेशान कर दे, ऐसे ज्ञान से भी आपको सतर्क रहना होता है। क्योंकि दुनिया में बहुत सारे ज्ञान हैं। अभी आप किसी भी चैनल पर जाइए या फिर आप लोगों से मिलते भी होंगे, बात भी करते होंगे, कई तरीके के ध्यान, कई तरीके की बातें हैं। लेकिन आपको इतना मजबूत करना होगा अपने आप को कि आप इस चीज को परख सकें कि कौन सा ज्ञान हमारे लिए उपयुक्त है और कौन सा नहीं।
मैं आशा करता हूँ आप सब इस बात को समझ रहे होंगे, जान रहे होंगे, अनुभव कर रहे होंगे। ओम शांति। जी, सर ने बहुत अच्छा बताया कि हमारे अंदर जो है परखने की पावर जो है अपने अंदर डेवलप करनी है, कि ध्यान कहीं ऐसा तो नहीं है कि हम ध्यान के मार्ग से भटक रहे हैं, है ना? क्योंकि बहुत सारी चीजें जब होती हैं हमारे सामने, तो भटकने के चांसेस भी बहुत रहते हैं। कंफ्यूज हो जाता है इंसान, है ना? कंफ्यूजन में क्या है, भटक जाता है। इसलिए अपने आप को ध्यान से मजबूत बनाते रहना है, कि जो सहज मार्ग है, जो सहज तरीके से आप अपना घर का काम या फिर अपना प्रोफेशन करते हुए आप परम शक्ति से जुड़े रहें, कोई भी गलत विचार ना करें, ना ही किसी के साथ कोई भी गलत व्यवहार करें, और स्वयं भी ध्यान करें और ध्यान का रास्ता औरों को भी बताते रहें। क्योंकि मैंने ये चीज पर्सनली देखी है, आप लोगों ने भी देखी होगी, कि बहुत लोग बहुत कुछ कर रहे हैं लेकिन फिर भी मन शांत रहे, ऐसी कोई विधि उनको प्राप्त नहीं हो पा रही है। मानसिक रूप से वो शांति अनुभव नहीं कर पा रहे हैं, सब कुछ करते हुए भी, है ना? क्यों? क्योंकि लोग भटकाने वाले बहुत हैं। सहज रास्ता ना उनको पता है, उनको ही नहीं पता है तो वो बताएंगे क्या? जो उन्होंने सीखा है वही आपको बताएंगे, है ना? तो इसमें किसी की कोई गलती नहीं है कि कौन क्या कर रहा है। जो जिसने सीखा है वही बता रहा है। तो सर ने बहुत अच्छी तरीके से बताया कि जैसा गुरु होता है वैसी ही शिक्षाएं वो अपने अपने शिष्यों को देता है। तो जैसा कि हमारे मार्गदर्शक सर हैं, तो हम लोगों को स्टेप बाय स्टेप गाइड कर रहे हैं कि कैसे सहज तरीके से अपने जीवन को ध्यान से परिपूर्ण करना है, और उस परम शक्ति के साथ जुड़े रहना है। हमारे बीच में शर्मिष्ठा जी हैं। मैं चाहूंगी कि एक बार कैमरा ऑन करें और अपना इंट्रोडक्शन दें। शर्मिष्ठा जी न्यू मेंबर हैं, आई थिंक फर्स्ट फर्स्ट टाइम आई हैं। एक बार अपना कैमरा ऑन कर लें। और कहाँ से हैं आप, ये भी सबको इंट्रोड्यूस कर दें। कैमरा ऑन करने में अगर अनकंफर्टेबल है तो माइक ऑन करके बता दें। शर्मिष्ठा जी सुन पा रही हैं आप? चलिए, आई थिंक वो नहीं सुन पा रही हैं। ठीक है, कोई भी जैसा कि अगर आप लोग कंफर्टेबल हैं तो अपना कैमरा जरूर ऑन करके रखा कीजिए। जैसा कि आप देख रहे हैं कि सर अपना कैमरा ऑफ करके रखते हैं, जस्ट बिकॉज वहाँ नेटवर्क की प्रॉब्लम है। अगर वो कैमरा ऑन करते हैं तो आवाज क्लियर नहीं आती है, तो इसी वजह से तो आप लोग ऐसा मत करें। आप लोग जैसे कैमरा ऑन करके रखेंगे ना तो बहुत अच्छा रहेगा, आपका अलर्टनेस भी रहेगा। जब हम ऑन करके बैठते हैं तो क्या होते हैं, खुद अलर्ट रहते हैं। सामने से जो आपको बता रहा है व्यक्ति, उसको भी अच्छा लगता है ना? तो इस चीज का थोड़ा सा ध्यान रखना है। किसी का कोई प्रश्न है तो पूछ सकता है। कोई प्रश्न है किसी का? आप लोगों ने ये लाइन सुनी आप लोगों होगी ने ये कि लाइन सुनी भगवान होगी कि परीक्षा भगवान लेता है परीक्षा लेता है सबसे प्यारे सबसे भक्तों की, प्यारे भक्तों की। है ना? तो है भगवान ना? तो परीक्षा भगवान भी लेगा, परीक्षा भी। इसलिए अलर्ट रहना है। परीक्षाएं आएंगी आपके सामने, है ना? लेकिन अब जैसे रामचंद्र जी के सामने भी तो परीक्षा आई, वनवास गए, लेकिन परीक्षा जो होती है ना उसमें भी कई लोगों का आप उद्धार करेंगे, कई लोगों का कल्याण करेंगे।
कितने सारे लोगों का उद्धार किया। देखो रामचंद्र जी ने, वनवास अगर नहीं जाते, है ना, तो इतने सारे लोगों का उद्धार हो पाता। माता शबरी जो इतने समय से प्रतीक्षा कर रही थी, है ना, अहिल्या जी जो पत्थर बनी हुई थी, मतलब जो भी चीजें घटित होती हैं वो उसका हमेशा कोई ना कोई रीजन जरूर है। इसलिए परीक्षाओं से कभी भी घबराना नहीं है। हमेशा तैयार रहें कि जो भी परीक्षा आएगी उसका सामना हम करेंगे। तैयार हैं आप लोग परीक्षाओं के लिए, परीक्षा देने के लिए? तभी तो ग्रेड आगे बढ़ेगी, है ना। तो परीक्षा देते रहें और अपने जीवन में मतलब एक एक श्वास को आपको सफल करना है उस परम शक्ति की याद में। किसी से भी मिले, ध्यान की बातें करें। लौकिकता में बहुत ज्यादा इंडल्ज मत हो, क्योंकि अभी तक पूरा जीवन समझिए लौकिकता में आपने बिताया है। अब जो आपका जीवन है वो परम शक्ति की बातों में ही जाना चाहिए। एक एक श्वास को सफल करना है। कहीं पर भी किसी से भी मिले, उनका भी उद्धार करना है ना। आपका उद्धार जैसे हो रहा है वैसे उनका भी उद्धार करना है। ठीक है, क्योंकि हर व्यक्ति अशांत है, हर व्यक्ति शांति की खोज में है और सत्य मार्ग आपको उनको बताना है। जी, आप कुछ कहना चाह रहे कुछ थे कहना चाह धर्म रहे हैं युक्त समाचार? धर्म। बता, यस यस, आवाज आ रही है मेरी? जी बताइए। जी बताइए। जैसे कि ध्यान करते हैं, ध्यान के माध्यम से जो अनुभव लेते हैं वो तो खुद को पता है, लेकिन जो नए नए लोग क्या है, आजकल के नए नए लोग जिससे जुड़ रहे हैं कोई, उनको ध्यान करने की जो विधि ही नहीं पता है, वो ध्यान से भटक रहे। वो बोलते हैं कि आंखों के सामने कालापन आता है। क्या कालापन जो आता है, तो उनके वो कुछ भी जो विचार है उनके माध्यम से वो आ रहा है, क्योंकि वो मन शांत नहीं हो रहा है। क्या उनका मन शांत नहीं हो रहा है, वो भटकते कहाँ कहाँ कुछ। तो मैं क्या बोलना चाहता हूँ, यही यही इसमें जो मेरे को भी एक इसमें एक कार्य करने का सही मार्ग मिलेगा। जिसका भी मन भटकता हो, मेरे भी कोई गुरुवर्य है, पूजनीय है, जो भी ऐसे भटके हुए हैं, वैसे स्टेप पर होगा। जो कोई मतलब में ऐसा समझो कि वो मर गया है क्या, सब उसका अस्तित्व तो मिटने वाला है, उसको हम सही दिशा में ले जाते हैं क्या। उसका ध्यान नहीं लगता होगा तो भी हम कर सकते हैं कुछ सेकंड में। वैसा भी हमें कुछ मिलेगा सेवा देने का कार्य, फाउंडेशन के माध्यम से लाइव में। जी बिल्कुल, जी इस बारे बिल्कुल, में इस विचार बारे किया में जाएगा। विचार किया जाएगा। ठीक है, और आपको ठीक है, बताया और आपको जाएगा। बताया जाएगा। क्योंकि मैं भी अभी कहाँ से हैं आप? शादी का जोड़ा, मैं महाराष्ट्र से हूँ। महाराष्ट्र? महाराष्ट्र में कहाँ से? महाराष्ट्र में कहाँ से? नासिक, नासिक डिस्ट्रिक्ट पड़ती है। अच्छा अच्छा, अच्छा ठीक। अच्छा, ठीक। तो आपका ध्यान तो जैसा आपका कि यहाँ ध्यान कराया जैसा जाता कि है यहाँ लग जाता है। लग जाता है। लग जाता है, लग तो ऐसे ही लग जाता है पहले से वो सिद्धियां, मतलब में जो बोला जाता है ना वो सिद्धियां। कुछ भी ध्यान करो, अपने खुद को जानो। क्या खुद की इंद्रियों को जानो पहले। क्या जी, जिसने खुद को बहुत जान अच्छा। लिया, ये पूरे ब्रह्मांड को जान लिया। बिल्कुल, बहुत जरूरी बिल्कुल, है। बहुत लेकिन जरूरी रिद्धि है। सिद्धि के इन माध्यम से रिद्धि एक सिद्धि होता के है और माध्यम एक से होता एक है होता है और एक होता है कि कि अपने आप मेरी अपने आवाज आप इको हो मेरी रही है, मुझे खुद आवाज सुनाई दे रही है। मुझे खुद सुनाई दे रही एक बार म्यूट कर लें आप। जी, तो बहुत अच्छा है आपकी जो विधि है, आप जैसा भी सीख रहे हैं वो अपने अनुसार जो भी कर रहे हैं। तो यहाँ पर दो चीजें हैं, जैसे कि आप रिद्धि सिद्धि की बात कर रहे हैं और ये जो स्वचिंतन फाउंडेशन की तरफ से मेडिटेशन सिखाया जाता है, ये सहज रीति से आप कैसे अपने आप को बदल सकें उस परम शक्ति की याद में, बिना किसी रिद्धि सिद्धि के। तो वो चीजें हम यहाँ पर बताते हैं, उसका अभ्यास कराते हैं। ठीक है, तो मुझे लगता है कि समय हो गया है। अब इस सेशन को यहीं पर एंड करते हैं। लंबी गहरी सांस लेंगे, उस परम शक्ति को याद करेंगे ओम की ध्वनि के साथ।
इस सेशन को एंड करेंगे। ओ शांति शांति शांति।